Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो हम इस वीडियो में ऑल ओवर टोटल, यहाँ पे हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ दिख रहा हो, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। हम इस वीडियो में जो भी लेटर मुगल्स हैं ऑल ओवर पूरा, ये पार्ट 6 है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ऑल ओवर पूरा हम कोशिश यही करेंगे कि इस वीडियो में ऑल ओवर पूरा लेटर मुगल्स के बारे में हम डिस्कशन कर लें। तो देखते हैं हाँ क्या है। हमने बात करी थी मोहम्मद शाह रंगीला तक की, फिर अहमद शाह लेटर मुगल में एक लीडर हुआ। तो इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन क्या थी, इसने कब से कब तक राज किया? 1748 से लेकर के 1754 तक। तो इसका क्या है रेन टाइम, यानी कि राज कब तक किया? 1748 से लेकर के 1754। मैं इधर खड़ा होता हूँ, आपको दिखेगा। तो 1748 से लेकर के 1754, ठीक है। तो 1748 टू 1754, तो 1748 पे और 1754 पे हमने क्या किया? सर्कल कर लिया है, क्योंकि हमको पता हो कि इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन क्या है रेन की, राज्य करने की, अहमद शाह की। तो इसमें क्या हुआ, इस बीच में खास क्या हुआ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है कि अहमद शाह दुराई ने इस बीच में कई बार अटैक किया। अहमद शाह दुराई एक होता है हाँ किंग, तो वो क्या करता है, बार बार लगभग 8 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स क्या किया उसने? अटैक किया। अप्रॉक्सीमेटली उसने 8 टाइम्स अटैक किया। तो मैं इसमें नॉर्मली बता रहा हूँ हाँ कि यहाँ पे नॉर्मली हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइम, मतलब हम नॉर्मली पहले यहाँ पे लेटर मुगल्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, फिर अगला एक वीडियो होगा जिसमें ये हम देखेंगे कि अहमद शाह दुराई ने कौन कौन से टाइम पे, मतलब लगभग 8 बार अटैक किया उसने। तो अहमद शाह दुराई ने उस टाइम पे जब मुगल्स थे, तो फिर क्या हुआ, तो उस टाइम पे उसने कितनी बार रिवॉल्ट किए? तो लगभग उसने 8 टाइम्स रिवॉल्ट किए। तो हम वो सारा जो डाटा है वो हम देखेंगे हाँ। लेकिन यहाँ पे पहले, क्योंकि इन सभी के टाइम्स में अटैक धीरे धीरे होते रहे हाँ, तो देखेंगे यहाँ क्या है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट अटैक हुआ किसने किया? अहमद शाह दुराई, एक वर्ल्ड लीडर। तो उसने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया मुगल्स पे, अहमद शाह पे। तो अहमद शाह दुराई ने अहमद शाह पे क्या किया? अटैक किया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट अटैक हुआ 1948 में। फिर क्या हुआ? 17, यहाँ पे सर्कल जो है इसका टाइमिंग है ड्यूरेशन की, कब से कब तक ये रहा, मुगल लेटर मुगल अहमद शाह। फिर 1749 में क्या हुआ? फिर से अटैक किया। फिर 1752 में क्या हुआ? अटैक अगेन एंड अगेन एंड गेन मुल्तान एक राज्य है, एक छोटा सा हाँ एरिया पा गया, कौन सा? मुल्तान। तो क्या हुआ, उसने जब कई बार अटैक किया तो 1752 में क्या पाया? मुल्तान, एक एरिया पा गया। अगली वीडियो में हम ये डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से कि अहमद शाह दुराई ने कब से कब तक कितनी बार अटैक किया मुगल्स टाइम में हाँ। तो वो हम अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे अगली वीडियो में, तो इसमें बहुत डीप जाने की इस समय ज़रूरत नहीं है, तो वो हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लेटर मुगल अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहली जो हमको थिंग याद रखनी है वो क्या है? 1748 से टाइमिंग शुरू होती है अहमद शाह की हाँ, राज यहाँ से शुरू होता है। 1754 तक की अहमद शाह का राज्य रहता है, रेन रहता है हाँ। फिर क्या हुआ? 1748, अब 1748 में क्या हुआ? पहला अटैक होता है। 1748 में पहला अटैक होता है, अहमद शाह दुराई ये अटैक करता है, फर्स्ट अटैक हाँ। तो इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट अटैक किसने किया? अहमद शाह दुराई ने किया। फिर क्या हुआ हाँ, फिर 1749 में एक अटैक किया। फिर 1752 में फिर से अटैक किया और मुल्तान आ गया हाँ, एक एरिया मुल्तान आ गया। फिर क्या, तो मतलब 3 बार तो अटैक केवल इन्हीं के पीरियड में कर दिया अहमद शाह के हाँ। अहमद शाह दुराई ने 3 बार अटैक किया है। अभी अगले हम वीडियो में देखेंगे जिसमें हम सारा जितनी बार अहमद शाह दुराई ने अटैक किया है हाँ, तो वो लगभग 8 टाइम्स किया है। तो लगभग 5 बार और भी किया होगा इन्हीं कुछ राजाओं के
ड्यूरेशन के टाइम के दौरान, हाँ, तो वो हम देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 टाइम्स रिवॉल्व किया है अटैक अलग अलग टाइम पे। तो उसने मुल्तान एक बार जीता 1917 या 52 में। तो हमारे लिए ये ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ईयर यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट है, हाँ, ऐसा नहीं है हाँ कि ये पर्टिकुलर। और मोस्टली अगर देखें तो जो पूछा जाता है, तो मान लिया हाँ कि 10 ईयर्स को लेकर के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, 50 ईयर्स को लेकर के पूछा जा रहा है। हाँ, तो ऐसे सेंचुरीज में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, या डिकेट्स में, दशकों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि पर्टिकुलर इस डेट पे क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। हाँ, तो पर्टिकुलर डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ना किसी को पता है कि डेट क्या थी उस समय। तो 1749 में क्या हुआ, फिर से अटैक हुआ। फिर 1752 में फिर अटैक हुआ, मुल्तान जीत गया। फिर 1754 में क्या हुआ, अब यहाँ पे इमाद उल मल्क, इमाद उल इमाद उल मुल्क एक होता है, हाँ, लीडर। तो वो क्या करता है, हाँ, इमाद उल मुल्क, इनको मेक हिम ब्लाइंड। एक मंत्री होता है, तो वो क्या करता है, अहमद शाह को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है। फिर क्या होता है, वो अलामगीर सेकंड, ये नेम है अलामगीर सेकंड, इसको क्या कर देता है, किंग बना देता है। तो यहाँ से नए लेटर मुगल में एक नया राजा एंटर करता है मुगल्स में, हाँ, अलामगीर सेकंड। तो यहाँ पे कुछ देख रहे हैं हम लोग कि फैमिली वाइज नहीं है। फैमिली वाइज कब तक रहा, औरंगजेब तक की। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर मुगल्स में, मुगल्स के नाम पे बहुत सारे राजा आते गए आते गए आते गए। उन्हीं के बीच मंत्रियों में आपस में मतभेद के जरिए कई राजा आए। हाँ, औरंगजेब तक की देखें तो पैतृक रूप से चल रहा था। हाँ, कि जो मुगल्स थे वो उनके बाद उनके सन होते थे। हाँ, औरंगजेब तक की। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1754 में इमाद उल मुल्क ने क्या किया, इनको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया अहमद शाह को। और फिर क्या हुआ, 1754 में ये इनका राज्य नहीं रहा। फिर आलमगीर सेकंड को क्या कर दिया, किंग बना दिया। अब यहाँ से अहमद शाह टॉपिक खत्म हुआ हमारा। हाँ, अहमद शाह के बारे में जो हमने पढ़ना था वो खत्म। हाँ, फिर 1700, अब आलमगीर सेकंड ने आलमगीर सेकंड अगर किंग की बात करें तो ऐसा कोई काम नहीं किया। क्यों, लेटर मुगल है। हाँ, लेटर मुगल में केवल टाइटल्स बहुत बड़े बड़े हैं, काम कुछ नहीं। तो आलमगीर सेकंड की बात करें, कोई खास हमारे लिए बात याद रख, केवल हमको नेम याद रहना चाहिए। 1754 से लेकर के 1759 तक की इन्होंने राज्य किया। 1759 में ही कौन आता है यहाँ पे, किंग शाहजहां सेकंड, किंग शाहजहां थर्ड। तो नाम केवल शाहजहां है। हाँ, मतलब शाहजहां के नेम पे इनका नेम रखा गया है, किंग शाहजहां थर्ड, ये नेम हुआ डिसाइड। हाँ, फिर क्या हुआ, ये किंग बनते हैं 1759 में। फिर क्या हुआ, सेम ईयर में 1759 से लेकर के 1806 तक की, ये थोड़ा सा बड़ा टाइम है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काम जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड क्या थे, 70, ये इनका भी रेन स्टार्ट होता है 1759 से ही। ये एक साल भी पूरा नहीं कर पाए शाहजहां थर्ड। हाँ, फिर 1806 तक की ये रहे। हाँ, 1759 टू 1806 रहे। तो इन्होंने क्या क्या किया देखते हैं, या इनके टाइम में ऐसा क्या हुआ। तो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ और मराठास हार गए। हाँ, फिर क्या हुआ 1772 में, ये केवल हमको याद रखना है, टाइम लेंस वगैरह हाँ आपको ड्रॉ करनी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ 1772 में क्या होता है, बैक टू दिल्ली। 1772 में हो ये रहा था, ये जो शाह आलम सेकंड है, ये जो शाह आलम सेकंड है और भी कुछ मुगल लीडर्स, तो वो घूमे घूमे इधर उधर फिर रहे थे। क्यों, क्योंकि जो अटैक्स थे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हाँ, तो क्या हो रहा था, ये इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे। और उस समय तो ब्रिटिश कॉलोनी इस्टेब्लिश हो रही थी। तो फिर क्या हुआ था, अब यहाँ पे आकर के, या कह सकते हैं यहीं से, अब मुगल्स नाम मात्र के केवल मुगल्स रह गए थे टाइटल। अब उनके पास कोई खास पावर नहीं थी। तो क्या हुआ ना, कोई छोटा मोटा थोड़ा सा एरिया बस था। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक की तो थोड़ा बहुत था भी। हाँ, फिर मराठा डिफीट हो गए मराठाज। फिर ये क्या हुआ, दोबारा से दिल्ली आए, कौन, शाह आलम सेकंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। फिर 1806 में क्या हुआ, इनका रेन पूरा हुआ, राज्य पूरा हुआ। 1806 में क्या होता है, हाँ, यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया, शासन किया। हाँ, 1759 टू 1806, ये क्या है, इनका ड्यूरेशन है। यहाँ तक कि ये किंग रहे। फिर क्या हुआ, अकबर सेकंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1759 टू
1806 तक की ये रहे किंग। फिर अकबर सेकंड, केवल नाम मात्र का यहाँ पे अकबर है, रियल वाले अकबर नहीं है। क्या हुआ, अकबर सेकंड, यहाँ पे एक और किंग आता है, एंटर करता है लेटर मुगल्स में। फिर क्या होता है, तो इसने क्या किया, आर आर आर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ट्रिपल आर का उस समय, तो ट्रिपल आर का यहाँ पे मतलब है राजा राम मोहन रॉय। होता यह है, अब अकबर सेकंड की कोई भी तरह से अगर हम देखें तो हो ये रहा था कि ज़्यादातर एरियाज़ को क्या करता था, हाँ जो ब्रिटिश कॉलोनी थी तो वहाँ पे आकर के बस रही थी, तो ब्रिटिश कॉलोनी उनको जीत लेती थी। फिर वो क्या करती थी, मतलब किंग को नाम मात्र के लिए रखा हुआ था, केवल किंग को नाम मात्र के लिए रखा हुआ था। बहुत सारे इम्पैक्ट, वो जो पैक्ट वगैरह होते थे वो साइन करवा लेते थे। फिर क्या होता है, मतलब एज अ किंग वो केवल हैं हूँ नाम के लिए, हाँ कि वो मुगल किंग हैं, मतलब जिंदा रखा हुआ है मुगल किंग्स को। फिर क्या है, लेकिन वहाँ पे रूल कौन कर रहा है, हाँ तो मतलब सारा पैसा कौन ले रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी, केवल नाम के लिए किंग रखा हुआ है कि मतलब सब कुछ हो तो जनता किसके ऊपर देखे कि ये मुगल ने किया है। तो यहाँ पे केवल छोटा सा उनके पास एरिया है, हाँ एरिया तो है, लेकिन वहाँ पे रूल मेन किसका चल रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी का, अकबर सेकंड में। तो क्या हुआ, अब ये एज अ यहाँ पे इतना वो हो गया, हाँ इतने कमज़ोर हो गए लेटर मुगल्स कि अकबर सेकंड के टाइम पे अब इनको पेंशन मिलने लगी, मतलब रुपए कुछ मिलने लगे, हाँ मतलब एज अ ऑफिसर अब हो गए ये, मतलब राजा तो हैं लेकिन इनको क्या मिल रही, पेंशन मिल रही है। मौका लग रहा है यहाँ की दिल्ली या किसी एरिया में कह दिया कि यहाँ पे तुम रुकोगे, हाँ तुमको हम पेंशन देंगे, हाँ तो ऐसा किंग भी रखा है और इनको क्या मिल रही, पेंशन मिल रही है। तो तभी आर 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 राजा राम मोहन रॉय जाते हैं ब्रिटेन, तो उसी समय ये उनसे क्या करते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ा दे। तो ये कह दो किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, हाँ तो यहाँ पे केवल इतना है यहाँ पॉइंट कि आर 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 गए ब्रिटिश और इनके लिए क्या किया, हाँ पेंशन के लिए कहा इंक्रीज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फिर क्वाइन ऑफ मुगल्स वेंट अवे, यहाँ पे क्या होता है कि जो मुगल्स की क्वाइन थे वो वेंट अवे, हट गए, वो चले गए, हाँ। फिर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर, या जिसको हम कहते हैं बहादुर शाह सेकंड, अब यही लास्ट टॉपिक है हमारा, हाँ लेटर मुगल में क्या हुआ, बहादुर शाह सेकंड, इसने क्या किया, हाँ 1837 से लेकर के 1857 तक की इनका रूल रहा, हाँ। फिर इन्होंने 1857 के करीब जब सिपॉय रिवॉल्ट हुआ तो क्या हुआ, इनको दिल्ली भेज दिया गया था ऐसे ही कि जाओ वहीं में रहो जाए कि दिल्ली में, हाँ। और दिल्ली में इनकी पूरी फैमिली चली गई थी, किसकी, बहादुर शाह जफर की, हाँ और वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन एज अ किंग नहीं। अब यहाँ पे लेटर मुगल तो हैं ये, लेकिन एज अ किंग नहीं, केवल किंग कुछ समय के लिए रहे। फिर क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश कॉलोनी, वहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिश रूल उस समय लगभग इंडिया में हो गया था, हाँ। तो जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे हो गया तो क्या हुआ, 1857 के करीब जब सिपॉय रिवॉल्ट हुआ, वो आगे हम पढ़ेंगे, हाँ वो आगे हम पढ़ेंगे। जब सिपॉय रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी तो क्या हुआ, जो सिपॉय रिवॉल्ट मतलब जो इंडियन लोग थे वो आर्मी में भरे जा रहे थे ब्रिटिश आर्मी के लिए, हाँ। तो फिर क्या हुआ, इंडियन आर्मी के लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, हाँ। तो उसी वहीं रिवॉल्ट हुआ 1857 में, तो उसी में थोड़ी बहुत इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की थी बहादुर शाह जफर ने, लेकिन ये पूरी तरह से नाकामयाब रहे। तो क्या हुआ, वहाँ पे ये पकड़े गए, तो फिर ढूंढ ढूंढ के जितने भी मुगल्स थे, हाँ उनको जो ब्रिटिशन थे तो उन्होंने उनको किल कर दिया, हाँ। तो यहाँ पे लेटर मुगल्स का टॉपिक खत्म होता है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।